जी अस्सलाम वालेकुम. Hope so you will be all right. My name is Atika Arshad. Today we will start about lecture number 4 from chapter number 5, Variety of Life. Today my topic of demonstration is 5 kingdom classification system. So I will tell you about the discovery. First of all, I will tell you about the discovery of 5 kingdom classification system. The great scientist, that is Robert Whittaker discovered 5 kingdom classification system in 1969. 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने जो था वो डिस्कवरी की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की. अब इसने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिस्कवरी की थी वो कुछ बेसिस के लिहाज से की थी. अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अगर वो ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि इनके जो लेवल्स थे बेसिस जो थी वो बेसिकली उनके प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख करके जो थी वो डिस्कवरी की गई थी कि किस तरह से हम लोगों ने कौन से किंगडम के अंदर इनको जो है वो फिट करना है. सो इनके जो लेवल्स थे वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के उन प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉलो करके उनके ऊपर अमल पैरा होकर के जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी. बेसिकली जब ऑर्गेनिजम्स को देखा गया, अगर वो ग्रीन प्लांट्स थे तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती थी. सो ग्रीन प्लांट्स को हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर नहीं थे रख सकते. अगर फंजाई हैं तो उनका जो है वो बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्प्शन है. वो अब्जॉर्व करते हैं फूड को, फूड जब वो अब्जॉर्व कर रहे होते हैं तो वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उस एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसको फिर वो जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं. सो बेसिकली इसको जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करना है. यहाँ पे अब जो एनिमल्स हैं, बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं, देन उसके बाद उसको जो है वो डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको वो एक्सक्रीट कर देते हैं. सो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ग्रीन प्लांट्स को हम नहीं रख सकते किंगडम एनिमेलिया के अंदर, और जो एनिमल्स हैं उनको हम नहीं रख सकते किंगडम जो है वो प्लांटी के अंदर. तो इन तमाम बेसिस की बिना पर जो थी वो क्लासिफिकेशन की गई थी. इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो था वो बेसिकली देखा गया था, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जो थी वो क्लासिफिकेशन की गई थी. इस तरह से हम फंजाई को जो है वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर नहीं रख सकते थे. सो यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बनाया गया था उसमें जो वो 5 किंगडम्स हैं वो कौन कौन से हैं हम चले देख लेते हैं उनको. वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज डेट किंगडम मोनेरा. देन उसके बाद जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा है, जो कि फर्स्ट वाला किंगडम मोनेरा है, सेकंड वाला किंगडम प्रोटिस्टा है. देन उसके बाद जो है वो किंगडम एनिमेलिया था. अब जो फोर्थ वाला है वो बेसिकली किंगडम फंजाई है, और फिफ्थ वन जो है किंगडम प्लांटी. सो बेसिकली दीज आर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो थे वो 5 किंगडम्स जो थे वो कौन कौन से थे. सो नंबर 1 इज डेट किंगडम मोनेरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 किंगडम एनिमेलिया, नंबर 4 किंगडम फंजाई एंड नंबर 5 किंगडम प्लांटी जो कि आपको नजर आ रहे हैं. अब हम इन सब को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि किंगडम मोनेरा को किस तरह से जो था वो क्लासीफाई किया गया, कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर रख दिए गए. देन उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो था वो किन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे कोड कर दिया गया. किंगडम प्लांटी को जो था वो कैसे कोड किया गया, वहाँ पे कौन सी उसकी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. तो हम इसको जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. अब किंगडम मोनेरा की हम जो है वो बेसिकली बात कर लेते हैं जो कि फर्स्ट किंगडम है क्लासिफिकेशन का. अब किंगडम मोनेरा में जो था वो प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे बेसिकली उनको कोड कर दिया गया. प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा के अंदर जो था वो इंक्लूड कर दिया गया, जिसके अंदर आ रहे थे बेसिकली बैक्टीरिया आ रहे थे. ब्लू ग्रीन एल्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी किंगडम मोनेरा के अंदर आ गए थे. हम उसको सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्जी होते हैं. अब बेसिकली इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. सो इसके अंदर हम मल्टी सेलुलैरिटी की जो है वो हम कोड नहीं कर सकते. हम उन ऑर्गेनिजम्स को कोड नहीं कर सकते जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर सायानिन पिगमेंट मौजूद होता है बेसिकली, जिसकी वजह से हम उसको कोड नहीं कर सकते. हमने सिर्फ
किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर साइंटिस्ट ने उस टाइम किंगडम मोनेरा, लाइक अगर रॉबर्ट विटेकर की बात करती हूँ बेसिकली, तो रॉबर्ट विटेकर ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किंगडम मोनेरा को रख दिया। उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा, लेकिन उसने बात एक की कि मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि सैनन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट विटेकर ने इसको मल्टी सेलुलैरिटी को किंगडम मोनेरा के अंदर कोट ना किया। देन सेकेंड वाला जो किंगडम है उसको हम देख लेते हैं बेसिकली। अब किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स और हिट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स थे उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कोड कर दिए। लाइक अगर हम यूग्लिना की बात करते हैं, हम अमेबा की बात करते हैं, हम एल्जी की बात करते हैं या स्लाइम मोड्स की बात करते हैं, तो रॉबर्ट विटेकर ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो था वो एल्जी, अमेबा, यूग्लिना, स्लाइम मोड्स वगैरह को जो है वो अंदर कोड कर दिया। उसके बाद अब ऑल यूकैरियोटिक, यहाँ पे ये पॉइंट जो था ये मैंने लिखा कि ऑल यूकैरियोट्स दैट डिड नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स, फंजाई, एनिमल, सो इसको जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो था वो इंक्लूड किया गया था बेसिकली। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जी हमारा जो है वो थर्ड किंगडम जो है बेसिकली, उसमें किंगडम प्लांटी को हम देख लेते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स थे वो सारे के सारे जो थे वो रॉबर्ट विटेकर ने किंगडम प्लांटी के अंदर कोड कर दिए। लाइक अगर हम बात करते हैं प्लांटी की तो मोसिस जितने भी होंगे वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आएंगे। फंड्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, सारे के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद फोर्थ वाला जो किंगडम है हमारा वो किंगडम फंजाई है। तो रॉबर्ट विटेकर ने किंगडम फंजाई के अंदर जो थे जितने भी हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अब्जॉर्ब करके अपनी फूड जो थे वो गेट करते थे, तो उनको उसने किंगडम फंजाई के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे जो फंजाई बेसिकली होती हैं ये वो इंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि अभी मैं जब लेक्चर स्टार्ट किया तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि फंजाई जो होंगे वो अपने इंजाइम्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। उन इंजाइम्स को सिक्रीट करने के बाद फिर वो जो बेसिकली इंजाइम्स होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। सो अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेसिकली यीस्ट हैं, मशरूम्स हैं और मॉरल्स वगैरह जो हैं इसकी एग्जाम्पल्स हैं किंगडम फंजाई की। उसके बाद जो हमारा लास्ट वन है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो लास्ट वन है किंगडम एनिमेलिया। बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ये होता है कि जब वो फूड को लेते हैं तो फूड को सबसे पहले वो इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर। इंजेस्ट करने के बाद फिर वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। सो इसी तरह से इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख करके रॉबर्ट विटेकर ने जो था वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो था वो इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट इन स्पेशलाइज्ड कैविटी, जो कि भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि इंजेस्ट करेंगे देन डाइजेस्ट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। कुछ इनकी जो स्पेशलाइज्ड कैविटीज होती हैं जिसके अंदर जो है ये फूड को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद फिर वो बॉडी में से एक्सक्रीट कर देते हैं। सो इनको जो है वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया। अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं बेसिकली किंगडम एनिमेलिया के अंदर इनकी बॉडी के अंदर जो है वो सेलुलोज नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे ये अपनी बॉडी में मूवमेंट शो नहीं करते, ये अपनी बॉडी में मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। इसको अगर मैं कंपेयर कर देती हूँ प्लांट के साथ तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट अपनी शो करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी मूवमेंट शो नहीं करते। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको खुद भी पता है, ये कॉमनली एक एग्जांपल है कि प्लांट जहाँ पे जिस पोजीशन पे आप उसको ग्रो करेंगे वो वहाँ पे ही अपनी ग्रोथ जो होता है वो बढ़ाता है, वहीं पे वो बड़ा भी होता है, वहीं पे उसकी ग्रोथ होती है और वो कभी भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करके दूसरी जगह पे नहीं चला जाता। वो अगर हम पोलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि विंड पोलिनेशन के थ्रू जो है, अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो वो ऐसे होता है उसमें। अदरवाइज एनिमल्स जो होते हैं, लाइक अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की भी अगर हम बात करते हैं तो हम भी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो होती है वो भी मूवमेंट शो कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर भी इस तरह से है। तो अगर इसको कंपैरिजन किया जाए प्लांट की बॉडी के साथ तो प्लांट्स होंगे वो अपनी उसी फिक्स पोजीशन के अंदर रहते हैं और वहीं पे वो ग्रो करते हैं, और एनिमल्स जो है वो एनिमल्स जो होंगे वो अपनी मूवमेंट जो होती है वो बेसिकली शो करते हैं और प्लांट्स अपनी मूवमेंट शो नहीं करते। सो उसके बाद जो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं किंगडम एनिमेलिया की, वो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, और अगर हम बात कर लेते हैं एम्फीबियंस वगैरह की तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं।
और इंसेक्ट्स वगैरह जो थी वो इसने रॉबर्ट विटेकर ने सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिए थे। उसके बाद अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर उन्होंने रखा जी बर्ड्स को भी रख दिया, रेप्टाइल्स को भी रख दिया, एम्फीबियंस को भी रख दिया पकड़ के, फिर इनवर्टिब्रेट्स को भी रख दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया। ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो स्टार्टिंग पे थी, क्योंकि जब जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो हो रहे थे और थ्योरी लॉज क्लासिफिकेशन होनी थी, और ये जितने भी साइंटिफिक नॉलेज आज आपको अपनी बुक्स के अंदर नज़र आ रहा है या आपको डिफरेंट साइट्स के ऊपर, डिफरेंट जर्नल्स के अंदर, डिफरेंट जितने भी आर्टिकल्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ ये अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर तो अभी बच्चे जो हैं वो जनरल और आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, लेकिन हाई लेवल पर ज़रा पढ़ते हैं। लेकिन ये जितना भी नॉलेज है इसमें इसके लिए एक बेसिकली पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। अब जब ये 5 किंगडम हमने देखा जी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब बना तो वो भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन उसके बाद अगर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर बात कर रहे थे तो वो भी सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर नज़र आई थी, जिसमें जी एग्जाम्पल में जी सारे इन्वर्टिब्रेट्स इसके अंदर आ रहे हैं, सारे बर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, सारे रिप्टाइल्स जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो एम्फीबियंस आ रहे हैं, और इंसेक्ट्स भी रॉबर्ट विटेकर ने पकड़ के किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिए थे। यहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी। अब इसके किंगडम जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक साइंटिस्ट ने, जो कि 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने आकर के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। और उन्होंने 1988 में एक श्वार्ट्ज साइंटिस्ट था और एक लाइन मार्गलिस साइंटिस्ट था, जिसने 1988 में आकर के किंगडम एनिमेलिया को जो था वो उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की थी ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं साइटोलॉजी की बात करती हूँ, अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ जेनेटिक्स की, या फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने श्वार्ट्ज और लाइन मार्गलिस जो था 1988 में इन्होंने आकर के जो था वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर ये बेसिकली जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नज़र आई थी, उन्होंने उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन की थी। सो इट्स ऑल अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। होप सो कि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोगों ने अपनी डिस्कशन जो करनी है वो वायरसेस के ऊपर करनी है, और वो इंशाल्लाह हमारे लेक्चर नंबर 5 में होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।